हजरात मोहतरम, गज्जा में सीज फायर तो लगभग 19 तारीख को हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। ऐसा है, मैं हैदराबाद में हूँ, कई सारे बेचारे लोग मुझे मिले, जैसे मैं कहीं निकला लोग मिल गए। कई लोगों ने कहा रज़ा भाई वो सीज फायर हो गया, वो वीडियो नहीं बनाया तुमको वीडियो बनाना था ना बाबा। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई वीडियो रात को 3 बजे अपलोड हो चुका है, तो मेहरबानी करके, कई बार ऐसा होता है, देखिए मैं बनाता हूँ सेंसिटिव कंटेंट। इजराइल के खिलाफ बोलने के लिए ना जिगर चाहिए होता है, क्योंकि चैनल ही चला जाता है, आपको पता है ना। तो बड़े बड़े यूट्यूबर बड़ी चालाकी से वो चीज़ें आपको दिखाते नहीं हैं जो दिखानी चाहिए और बतानी चाहिए। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को कभी कभी यूट्यूब भेजता नहीं है। आप समझ रहे हैं? समझाना क्या चाहूँ, समझो यूट्यूब किसका है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आकर खुद रिफ्रेश किया कीजिए, रोज़ अपडेट होता है, रोज़। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ में यूट्यूब के हमारे चैनल पर आने के बाद वीडियो सेक्शन पे जाकर रिफ्रेश कर लिया करिए, चेक कर लिया करिए कि कुछ नया तो नहीं आया, क्योंकि वीडियो हमारी रोज़ आती है। अपडेट हम सबसे पहले देते हैं, लेकिन जो लोग बाद में देखते हैं उनको लगता है यार रज़ा भाई तो बहुत देर से अपडेट दे रहे हैं। भाई जब आप सो रहे होते हो तभी मैं काम कर चुका होता हूँ। हजरात, अब जान लीजिए कि सीज फायर, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि भैया सीज फायर तो हो गया लेकिन इजराइल हमले क्यों कर रहा है। तो आपको बता दूं, मैंने कल की ही रिपोर्ट बताया था कि जो सीज फायर की डेट है वो 19 तारीख की है, 19 जनवरी। तो मैंने ये भी बात कही थी कि 19 जनवरी को सीज फायर शुरू होगा। तो 19 जनवरी से पहले कल मैंने कहा था इसी जगह से कि 19 जनवरी तक इजराइल पूरी ताकत से हमले करेगा, बड़े हमले करेगा। जैसा मैंने आपसे कहा वैसा ही हुआ। इजराइल ने 24 घंटे में 90 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को गज्जा के अंदर बमबारी में शहीद कर दिया है। वाह अकबर, 90 से ज़्यादा, और लगभग 200 से 300 लोग बुरी तरह से घायल हुए। जहां एक तरफ जश्न का माहौल था, वहां दूसरी तरफ मौत का भी मंजर देखा जा रहा था। इसी बीच में यमन ने धमकी दी इजराइल को सबसे बड़ी, और कहा कि जो सीज फायर आप करने जा रहे हो, अगर गलती से भी सीज फायर तुमने तोड़ा तो हम वो हमले करेंगे जैसा हमने अब तक नहीं किया, और हम पूरी तरह से हमले फिर से शुरू कर देंगे। उधर यमन ने इस सीज फायर से खुश होकर हौथीज ने लाल सागर में हमले अब बंद कर दिए हैं। यमन के हौथीज के हाथ में कितना कंट्रोल है, उन्होंने जैसे ही हमला बंद किया, $1 पर बैरल ईंधन तेल सस्ता हो गया। वहीं हौथीज के द्वारा बयान में कहा गया है कि गाजा के अंदर इजराइल बुरी तरह से हारा है। अब आपको मैं बताना और दिखाना चाहता हूं कि अभी भी इजराइल ने कुछ देर पहले जो गाजा पर बमबारी की है वो मंजर क्या है। हज़रात मोहतरम, नेतन्याहू खुद डील खराब करता है। नेतन्याहू ने हमास पर इल्जाम लगाया कि जो डील हुई है उसमें हमास अब नई नई शर्तें बाद में जोड़ रहा है। यह बयान आने के बाद हमास तुरंत एक्टिव हुआ और रेस्पॉन्स किया, कहा कि हमने कोई ऐड नहीं की है शर्तें, ये नेतन्याहू झूठ बोलकर डील खराब करना चाहता है, बल्कि हमने जो डील की है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लिखित में एक्सेप्ट की है। मेरे दोस्तों, कतर, इजिप्ट और इनके अलावा और भी मीडिएटर हैं, वो अब इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि जब सीज फायर कंफर्म हो गया है, भले ही 19 तारीख से आप सीज फायर शुरू करोगे, लेकिन फिलहाल अब गाजा पर बमबारी आपको बंद कर देनी चाहिए। लेकिन इजराइल नहीं सुन रहा है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट का एनवॉय नेतन्याहू से मिलने कुछ दिन पहले आया था और उसने धमकी दी थी नेतन्याहू को। ऐसे थोड़ी ना डील हो रही है, आपको हलवा लग रहा है भाई, इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है, धमकाया गया है नेतन्याहू को। ट्रंप के एनवॉय ने, जो मिडिल ईस्ट का एनवॉय है ट्रंप का, उसने आकर, रिपोर्ट मौजूद है, उसने आकर नेतन्याहू को कई मुद्दों पर धमकाया। अब नेतन्याहू इस डील से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी नजर है, और जो भी डील हो रही है दोनों की शर्तों के मुताबिक, उन शर्तों पर भी डोनाल्ड ट्रंप की खुद की नजर है। और नेतन्याहू कभी नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप उससे चिढ़ जाए। अब देखिए हमास ने कितनी बड़ी जानकारी दी। हमास ने कहा सीज फायर के ऐलान के बाद भी जब इजराइल ने सेंट्रल गाजा पर हमला किया, वहां पर हमारी यहूदी कैदी मौजूद थी जो इजराइल की मिलिट्री में थी।
हैं? इजराइल के उसी हमले में इजराइल की वो कैदी जिसे हम सबसे पहले रिहा करने वाले थे बुरी तरह से घायल हुए। उधर कट्टरवादी इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर मान नहीं रहा है। उसने एक बार फिर से कुत्तेपन वाला बयान दिया और कहा कि इस डील को होना ही नहीं चाहिए, इस डील को तोड़ देना चाहिए, और डील कुछ भी हो, इस पूरे मामले के बाद हमें गजा पर दोबारा हमले करने चाहिए। उधर कट्टरवादी बेंजीवीर कैसे पीछे रह जाए? वो सुअर आदमी, वो तो भाई इंसानियत के खिलाफ ही है। अब उसने कहा है कि अगर डील हो गई तो मैं अपनी पार्टी के साथ नेतन्याहू से, जो हमने हाथ मिलाया हुआ है नेतन्याहू की पार्टी से, मैं अपनी पार्टी को लेकर अलग हो जाऊंगा। इनसे जो हाथ मिलाया है मैं इनसे अपनी दोस्ती यारी तोड़ लूंगा और मैं पीछे हट जाऊंगा, जिससे नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। कुछ देर पहले तक इजराइल ने इतने बड़े हमले किए कि रूह तक कांप जाएगी। मैं आपको सिर्फ इसलिए वो मंजर दिखाऊंगा कि देखिए, एक तरफ डील की बात और एक तरफ खूनी बात। أتواجد الآن في منطقة جباليا. هذه المنطقة تعرضت إلى استهداف إسرائيلي في ساعات ليلة أمس. أكثر من 25 شهيدا في هذا الاستهداف. نتحدث عن استهداف بعد دقائق معدودة من عقد اتفاق الهدنة التي يعني تحدث بها الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في ليلة أمس. أكثر من 25 ضحية سقطوا في هذا الاستهداف بطريقة مجرمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء المواطنين كانوا ينتظرون لحظات الفرح بشدة، يعني كانوا ينتظرون ساعات الهدنة بفارغ الصبر. جميعهم قد استشهدوا بسبب هذا العنف الشديد الذي يعني طال هذه المنازل. كما تحدثنا وقف. इजराइल की खतरनाक इन ताज़ा तरीन खौफनाक बमबारियों में एक बिलखती रोती दिल से टूट चुकी माँ कह रही है कि मेरी बेटी अभी भी इस मलबे में दबी हुई है। لقيت حالي في الشارع مش عارف كيف قصفنا. أنا تحت الردق، باقي الناس بيطلعوا في الجثث وصايرة الكوارث. वहीं इजराइल के सेटलमेंट करने वाले यहूदी जो फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे थे, आग लगा रहे थे, ये अपना लूटपाट कर रहे थे अलग से, अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री ये डील ना करें। यानी 80% इजराइल की जनता पिछले एक साल से प्रदर्शन कर रही थी कि भैया सीज फायर करो, अब वहीं के 20% दूसरे लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि नेतन्याहू डील ना करे। देख लीजिए। I'm here to call last minute to the government, to the Prime Minister, don't sign the agreement. Don't sign the deal with the Hamas. This deal, it's a very dangerous deal.
for the hostages that will stay in Gaza, for the security of Israel, for the उधर अमेरिका ने कहा है कि हम कमिटेड हैं, हमारा पूरा ये मेन मुद्दा है, इस पर मेन नजर है और कोशिश है कि कुछ भी हो जाए दोबारा कभी गाजा पर हमास रूल न करे। हजरात, उधर फिलिस्तीनी फाइटर ग्रुप के हेड अबू उबैदा ने अरब देशों के मुंह पर थूकते हुए ताना मारा है और कहा है कि अभी और इस पूरे जंग में हमने वो हथियार इस्तेमाल नहीं किए जो अरब ने अपने यहाँ छुपा कर रखे, जो टैंक, जो मिसाइलें उन्होंने छुपा कर रखी। हमने अपने खून पसीने से, अपने हाथों से बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल करके ये जंग लड़ी। उबैदा कहना ये चाह रहे हैं कि अरब देशों ने विदेशों से, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोगों से, इन देशों से हथियार इकट्ठा किए और अपने यहाँ हथियार खानों में छुपा कर रखे, हमें मदद नहीं दी, ना हमारे लिए खड़े हुए, ना हमें हथियार दिए। हमने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया। उधर हमास ने शुक्रिया अदा किया है उन साथियों का जिन्होंने कोशिश की है, उनका साथ दिया है और ये जंग रुकवाने के लिए पूरी दुनिया में मुहिम चलाई। सबसे पहले शुक्रिया अदा किया है हमास ने हिजबुल्लाह का, अंसारुल्लाह का, ईरान का और रशिया का। इजराइल एक तरफ बमबारी कर रहा है, लेकिन लोगों को अब चांद सुकून का नजर आ रहा है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 19 तारीख तक सीज फायर होना ही है। बस इसी उम्मीद से अभी भी गाजा के अलग अलग इलाकों में गाजा के मजलूम और नरसंहार से थके हुए लोग लंबे समय के बाद हंसते खेलते और खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गाजा के डॉक्टर्स भी खुशियां मनाते हुए नजर आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर। इसी तरह से स्वीडन में भी फिलिस्तीनी समर्थक खुशियां मनाते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। जॉर्डन में भी खुशियां मनाई जा रही हैं दोस्तों। واحنا رجال محمد ضيف، واحنا رجال محمد ضيف، وصدق بوعده محمد ضيف، صدق بوعده محمد ضيف، يا ابو عبيده طل وشوف، يا ابو عبيده طل وشوف، وهي رجالك على المكشوف، وهي ट्यूनेशिया, जी हाँ, ट्यूनेशिया के अंदर भी फिलिस्तीनी समर्थक खुशियां मना रहे हैं सीज फायर को लेकर। मैक्सिको में भी फिलिस्तीनी समर्थक सीज फायर को लेकर खुशियां मना रहे हैं। अमेरिका के शिकागो में भी सीज फायर होने पर खुशियां मनाई जा रही हैं। ठीक है, जर्मनी के लोग कैसे पीछे रह जाएंगे। जर्मनी के फिलिस्तीनी समर्थक खुशियां मनाते हुए पाए जा रहे हैं।
उधर ईरान का तो अलग ही मामला है। ईरान में ज़बरदस्त खुशियां मनाई जा रही है। गाज़ा का जो सीज़ फायर हो गया है, अब ईरान में भी ज़बरदस्त खुशियां मनाई जा रही हैं। با گرامی داشته یاد و نام و خاطره مسافرینی های ماندگار و تاریخ ساز شهدای مقاومت و راه آزادی قدس طی نبرد اخیر به ویژه شهیدان اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، یحیی سنوار، سید صالح بارودی این رخداد سترگ و عظیم را به مقاومت فلسطین बरतानिया में भी फिलिस्तीन के समर्थन में जो डील हुई है, अब जो जंग बंदी हुई है, उसकी खुशियां मनाई जा रही है। All the children, sons and daughters. All the children, sons and daughters. All the children, sons and daughters. We will honor all our martyrs. उधर भारत ने भी सीज फायर डील का वेलकम किया है। उधर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने भी वेलकम किया है सीज फायर का और वार्निंग दी है। कद्दू का वार्निंग, मेरे दोस्त बोलना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। वार्निंग दी है कि दोबारा ऐसा मत करना। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि ये फिलिस्तीनियों की जीत हुई है। बेशक शहादत देने वाला कभी मरता नहीं है, मिटता नहीं है और हारता नहीं है। फिलहाल की इस फिलिस्तीन गाज़ा स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।